सच्ची ये है कि आज की भाजपा के बारे में दो लाइन सही है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। क्या हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेतृत्व को? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ब्राह्मण सम्मेलन में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सुरजेवाला ने बीजेपी पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया और हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भी ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि इन राज्यों में ब्राह्मणों का उत्पीड़न आम बात है। उधर बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी और योगी को लेकर उठाए गए सवालों पर जोरदार हमला बोला है। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में तो ब्राह्मण समाज पर अत्याचार ही हुए हैं, हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में भी ब्राह्मणों का उत्पीड़न हर जिले में दास्तां है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण नेतृत्व पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हुआ पूरे यूपी के ब्राह्मण नेतृत्व को? कहाँ है बीजेपी का यूपी का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, वहां हर व्यक्ति को चुन चुन कर बीजेपी के लोगों ने नकारा है, उनके नेतृत्व को समाप्त किया है। जरा आप भी सुनिए कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आखिर क्या कुछ कहा। सच्ची ये है कि आज की भाजपा के बारे में दो लाइन सही है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। क्या हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेतृत्व को? कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, कानपुर पूछिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए, एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा हुआ। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, जिसका नाम भी आदित्यनाथ असली नहीं, आया था यहाँ जलसा करने हरियाणा में। मैंने पूछा, अजय सिंह बिष्ट अपना नाम तो असली बता दिया करो जो माँ बाप ने दिया था, कम से कम अपने आप को आदित्यनाथ। केवल भगवा धारण करने से कोई भगवे के लायक नहीं हो जाता। आप बिल्कुल कोई वस्त्र धारण ना करो जैन मुनियों की तरह, पर अगर आपका आचरण न्याय का है, अगर आपका आचरण सच्चाई का है तो आप भगवा धारण करोगे। मैं हमेशा ये कहता हूं, मेरा कुर्ता पजामा जरूर सफेद है, परंतु मेरा आचरण 10 साल में आप उसके गवाह हो, आप उसके जज हो, वो भगवा की तरह रहा, क्योंकि भगवा। तो सुना आपने कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा है और वहीं सीएम योगी को लेकर उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ भगवा धारण करने से कोई भगवा पहनने के लायक नहीं हो जाता, लेकिन आपका आचरण न्याय और सच्चाई का है तो आप भगवा धारण कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा कुर्ता पैजामा जरूर सफेद है, लेकिन मेरे आचरण की गवाह आप लोग हैं। खैर, इस पूरे खबर पर और रणदीप सिंह सुरजेवाला के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।